नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है विपिन विश्वा और हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी उनके स्कूल और कॉलेज के बारे में। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ICS के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 1919 में BA की परीक्षा के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी श्री जानकीनाथ बोस कलकत्ता में उनसे मिलने चले गए और उनके साथ उनके बेटे शरद बोस भी थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उन्होंने प्रश्न किया कि हे सुभाष, क्या तुम इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा दोगे? अगर हाँ तो तुम्हें तुरंत ही जाना चाहिए। ये प्रश्न बहुत बड़ा था और नेताजी अपने पिता को एकदम मना नहीं कर सकते थे। उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया। उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया और अंत में अपने पिताजी को हाँ कह दी। उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, देश में आक्रोश फैल रहा था, सैनिक कानून लागू हो चुका था और विरोधियों से निपटने के लिए सरकार ने दमन चक्र तेज कर दिया था। लाहौर और अमृतसर जल रहे थे और उसकी लपटें बंगाल तक भी आ रही थी और बंगाल में भी विरोध होने लगा था। यही कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने सुभाष को इस आंदोलन से दूर रखने के लिए उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भेजना उचित समझा। उनकी सोच अपने पुत्र को बचाने के लिए थी। ये इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा बाद में सुभाष बाबू के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ICS की परीक्षा पास करके अंग्रेज सरकार की नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य में कुछ ऐसा ही लिखा था। उन्हें एक ही हफ्ते की सूचना में वहां के लिए निकलना था। समुद्री रास्ते से जाने वाले जहाज में उनकी एक सीट जो है आरक्षित कर ली गई, मगर समस्या उनके पासपोर्ट की हो रही थी। तो उनके कोई दूर का कोई मिलने वाला था जो पुलिस विभाग में था। उनकी सहायता से उनका पासपोर्ट सिर्फ एक हफ्ते में मिल गया और उसके बाद नेताजी ने अपनी यात्रा आरंभ की। सन 1919 अक्टूबर के महीने में सुभाष को लंदन भेजा गया और नवंबर महीने में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। उनके पास 8 या 9 महीने का समय था सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठने के लिए। उन्होंने बहुत कठिन मेहनत करी, परिश्रम किया और ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भाग लिया। इंग्लैंड में छात्रों को मिली स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और सम्मान देखकर नेताजी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्हें ऐसा लगता था कि इससे छात्रों के चरित्र पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और भारत में बिल्कुल उल्टा है। वहां पर विद्यार्थियों को क्रांतिकारी समझकर बहुत प्रताड़ित किया जाता था, कभी उनको पीटा जाता था, ऐसे ही जेलों में डाल दिया जाता था। मगर इंग्लैंड में विद्यार्थियों को वाद विवाद करने में भी स्वतंत्रता थी। वो अपने विचार रख सकते थे और ये स्वतंत्रता नेताजी को बहुत अच्छी लगी। नेताजी अंग्रेजों के कुछ गुणों से बहुत प्रभावित हुए, जैसे पंक्चुअलिटी, आशावादी और राष्ट्र प्रेम। ये गुण उन्हें बहुत अच्छे लगे। और मैं तो ये कहूंगा, अगर आपको नॉट इन जनरल आपको कहीं से भी कुछ सीखने को मिले तो आपको सीखना चाहिए। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष बाबू की जीवन शैली से इंग्लैंड के विद्यार्थी बहुत प्रभावित हुए। सुभाष बाबू अपने इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी में बहुत मग्न थे। इतने मग्न थे कि इंग्लैंड की चकाचौंध उन्हें इधर से उधर ना कर सकी। वो लगे रहे अपनी तैयारी में, मग्न थे कि इस एग्जाम को, इस परीक्षा को क्रैक करना है। फर्म डिटरमाइन होना ये सबके बस की बात नहीं होती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही थे। जब भी कोई विख्यात भारत से इंग्लैंड आता तो सुभाष बाबू उनके भाषण की तैयारी करते। उन्हें भारतीय होने पर बहुत गर्व था, बहुत गर्व। सिविल सेवा परीक्षा में अर्थशास्त्र,
राजनीतिक शास्त्र और ब्रिटिश इतिहास और यूरोपीय आधुनिक इतिहास को मिलाकर 9 विषयों का अध्ययन कराया जाता था, जिससे देश का प्रशासन चलाते समय सैनिक की मानसिक तैयारी पूर्ण हो सके। सुभाष बाबू को यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद ही जो यूरोपीय महाद्वीप की राजनीति का ज्ञान प्राप्त हुआ, और ये ज्ञान उन्हें बाद में उनके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, बहुत उपयोगी, क्योंकि बाद में वो यहाँ पर वापस आते हैं, एक सेना का निर्माण करते हैं। बाद में बताएंगे ये बात। तो ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सन 1920 के जुलाई महीने में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आरंभ हुई और 1 महीने तक चली, और सितंबर महीने में परिणाम आ गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुन लिए गए, उनको 4था स्थान प्राप्त हुआ। सिर्फ 8 से 9 महीने की कठिन परिश्रम के बाद उनको आईसीएस में 4था स्थान प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। जिस परीक्षा के लिए लोग 4-4 साल मेहनत करते हैं, उस परीक्षा के लिए नेताजी के पास सिर्फ 8 से 9 महीने थे। उन्होंने इतनी मेहनत की, सिर्फ इस समय में ही उन्होंने 4था स्थान प्राप्त कर लिया। सिर्फ पास ही नहीं किया, 4था स्थान प्राप्त कर लिया। ये सुनकर जब ये बात जब नेताजी के पिताजी को पता लगी, तो वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कलकत्ता और कटक दोनों शहरों में खुशी का माहौल छा गया। बहुत खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, क्योंकि ये सफलता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, इनके प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मगर वो खुश नहीं थे। वो तो सिर्फ यह दिखाना चाहते थे कि एक भारतीय भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। वो कभी भी अंग्रेजों के लिए नौकरी करना नहीं चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि जो हमारे देश, भारत देश पर कब्जा किए बैठा है, जो परतंत्र किए बैठा है, वो उनके लिए जॉब करेंगे, उनके लिए नौकरी करेंगे, कदापि नहीं। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष बाबू के मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी, और इंडियन सिविल सर्विसेज उन्होंने 1 वर्ष और 8 महीने बाद ये निर्णय लिया कि वो सब कुछ छोड़कर भारत माँ की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर देंगे, और देश को स्वतंत्र कराने में वो हर संभव प्रयास करेंगे जो वो कर पाएंगे। ये बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल उनके लिए यह निर्णय था, मगर उन्होंने ऐसा निर्धारित कर लिया था कि वो अब ऐसा ही करेंगे। तो आखिरकार सन 1921 अप्रैल महीने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विसेज से त्याग पत्र दे दिया। ऐसा करना उनके लिए बहुत आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था, और काफी लोग उनके इस निर्णय से दुखी भी हुए, मगर कोई भी उनके मार्ग में नहीं आ सकता था। वह बहुत अडिग थे देश सेवा के लिए। उन्होंने यह निर्णय ले चुके थे कि वो देश सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे, चाहे कोई भी हो, किसी की भी बात हो, वो अब नहीं रुकेंगे। तो ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे महान नायक को शत शत नमन, शत शत प्रणाम, शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो टेस्ट चेंज कीजिए। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और बच्चों तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये बात बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही।